नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाले स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं ये पिछली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हम आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो वीडियो और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस क्लास में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो वह राशि बताओ। हमको वो राशि बतानी है, मतलब किस राशि पर जो ब्याज है वो 328 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है पहले तो वो पता होना चाहिए हमको, और ज्ञात क्या करना है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया गया है टाइम दे रखा है हमको 2 ईयर का, कितना दे रखा है 2 साल का टाइम दे रखा है, और दर कितनी दे रखी है हमको 5% की दर दे रखी है, और जो ब्याज कितना दे रखा है सीआई कितना दे रखा है 328 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 328 रुपये दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 या 3 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो है हमारा रेशियो मेथड। क्या है? रेशियो मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो रेशियो मेथड से सोल्यूशन करने के लिए हमको जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है, क्या होती है, जो दर की जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो उसको सबसे पहले हमको फ्रैक्शन में बदलना होता है। दर की जो परसेंटेज वैल्यू दी होती है उसको सबसे पहले क्या करना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना होता है। तो दर की देखो परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी है 5% दे रखी है, तो 5% को क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे करेंगे? देखो 5 में क्या कर दो परसेंट हटा दो और 100 का क्या कर दो भाग दे दो। 5 का जो परसेंटेज है वो हटा दो और 100 का क्या दे दो भाग दे दो। तो ये 5/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 1/20 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 1/20 हो गया। अब देखो 1/20 में जो नीचे वाला हर है वो तो होता है, देखो प्रिंसिपल होता है। फ्रैक्शन में जो नीचे वाला हर है वो तो प्रिंसिपल होता है, जो ऊपर वाला अंश है वो क्या होता है हमारा ब्याज होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। क्या होगा कि 20 रुपये पे 1 रुपये का हमको ब्याज प्राप्त होगा। 5% का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात निकालेंगे। देखो 20 रुपये था, प्रिंसिपल कितना था 20 रुपये था, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी 21 रुपये हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट जो ब्याज है वो प्रिंसिपल में जुड़ जाता है तो अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना 20 है तो अमाउंट कितना हो गया 21 हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, टाइम देखो कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है। कितना दे रखा है 2 साल दिया हुआ है। अगर 2 साल दिया हुआ है तो इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। 2 साल दिया हुआ है तो इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अगर 3 साल दिया हो तो इसका क्यूब कर देते, 4 साल दिया तो हाथ 4 लगा देते ऊपर, ठीक है। तो 2 साल दिया हुआ तो इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया, और 21 का वर्ग कितना हो गया 441 हो गया। कितना हो गया 441 हो गया। तो मूलधन और जो मिश्रधन का अनुपात कितना हो जाएगा 400/441 हो जाएगा। कितना हो गया 400/441 हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारी अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल, दोनों का अंतर कितना हुआ 41 का अंतर हुआ। दोनों का अंतर कितना हुआ 41 का अंतर हुआ। जो अंतर है वही क्या है ब्याज है। 400 रुपये आपके हैं और आपने उससे 441 रुपये ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 41 रुपये क्या हो गया ब्याज हो गया। तो 41 यूनिट जो ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं वो किसके बराबर है? क्वेश्चन में देखो सीआई किसके बराबर दे रखा है 328 के बराबर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 41 यूनिट का अंतर हुआ, तो 41 यूनिट क्या हुआ यहाँ पे ब्याज हो गया। 41 यूनिट क्या हुआ यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, मतलब सीआई हो गया। जो 41 यूनिट का मान है वो क्वेश्चन में देखो किसके बराबर दे रखा है 328 के बराबर दे रखा है। और वैसे भी देखो ए बराबर होता है हमारा P + SCI होता है। क्या होता है P + CI। तो CI बराबर क्या होता है हमारा A - P होता है। क्या होता है A - P होता है। तो यहाँ अमाउंट में से जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना बच गया 41 बच गया। 41 क्या है CI है, 41 क्या है CI है। लेकिन क्वेश्चन में देखो CI का मान कितना दे रखा है 328 दे रखा है, ठीक है। देखो 41 का मान जब 328 है, 41 का मान जब 328 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, देखो कितनी बार चला गया 8 बार चला गया, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया 8 रुपये हो जाएगा। हमको देखो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना देखो 400 आ रहा है। प्रिंसिपल कितना आ रहा है 400 आ रहा है। 1 यूनिट का मान 800 है, तो 400 का मान कितना हो जाएगा 8 से गुणा कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 3200 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया 3200 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी कंसेप्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन देखो SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया 2019 की SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 12,000 रुपये को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो ब्याज कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है और क्या दिया गया है ये हमको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो दिया गया है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,000 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है
12,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और जो रेट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, दर कितने दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। हमको CI याद करना है, क्या याद करना है, CI याद करना है। और टाइम देखो 2 वर्ष दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो हमको रेशियो वाले मेथड से करेंगे, इसको किससे करेंगे, रेशियो वाले मेथड से करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 20% की देखो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/5। 1/5 कैसे भी, देखो 20% हटा देंगे तो 100 का क्या दे दो, भाग दे दो, तो कितनी बार चला गया, 1/5 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो 20% की तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो 5 है वो क्या है, वो तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 1 है यहाँ पे हमारा ब्याज हो जाएगा, मतलब CI हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। मतलब 5 रुपये पे क्या कर रहा है, 1 रुपये का ब्याज प्राप्त कर रहा है। तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या कर दो, रेशियो लिख दो। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल दो, ठीक है। प्रिंसिपल देखो 5 है, तो अमाउंट कितनी हो रही है, 6 हो रही है। ये देखो 2 सालों के लिए दिया हुआ है। मैंने आपको पिछले वाला क्वेश्चन में बताया था, अगर 2 सालों के लिए दिया होता तो उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यदि यही अनुपात 3 सालों के लिए दिया होता तो उसका क्या कर देते हैं, हम घन कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, घन कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना निकल गया, 25:36 निकल गया। कितना निकल गया, 25:36 निकल गया। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है कि हमको ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे होता है, देखो अमाउंट माइनस P बराबर होता है हमारा CI होता है। अमाउंट माइनस P बराबर क्या होता है, CI होता है। तो CI देखो कितना हो जाएगा, अमाउंट देखो 36 है और ये प्रिंसिपल कितना है 25। तो 36 में से 25 निकालो तो कितना बच गया, 6 में से 5 निकालेंगे, 1 कितना बचा, 11 बच गया। कितना हो गया, 11 हो गया। तो CI कितना हो गया, 11 हो गया। हमको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 25 है, क्या है, प्रिंसिपल है। 25 क्या है, प्रिंसिपल। और क्वेश्चन में प्रिंसिपल का मान कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपये दिया हुआ है। कितना है, 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। हमको CI निकालना है। तो देखो 25 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 12,000/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,000/25 होता है। हमको CI ज्ञात करना है, तो मतलब 11 का कितना हो जाएगा, 11 से गुणा कर दो। तो इसमें देखो कितनी बार चला गया, 25 का देख लो, 400 कितना हो गया, 25/400 और 25/200, 480 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 480 बार चला गया। तो 480 को क्या कर दो, 11 से गुणा कर दो। तो 0 का 0 आ गया, 11 8 कितना गया, 88 आ गया। मतलब लास्ट के तो 2 डिजिट है वो 80 होने चाहिए। तो ऑप्शन 2 में आ रहे हैं 80। तो ये होगा या ये होगा, देखने। तो 11 चौक 44 हो गया, 44 और 8 कितना हो गया, 52 हो गया। कितना हो गया, 5280 रुपये हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी SSC MTS में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 900 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन कितना होगा, यह हमको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो आपको प्रिंसिपल दिया गया है क्वेश्चन में 900 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया, 900 रुपये दिया गया। टाइम देखो 2 साल का दिया हुआ है, कितना, 2 ईयर्स का दिया हुआ है। और जो परसेंटेज दर है वो कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। हमको अमाउंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो तो परसेंटेज दर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे करेंगे, 10/100 लिख देंगे। तो कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, ठीक है। कितनी होगी, 1/10 होगी। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 होगी। तो 1/10 का मतलब क्या होगा, जो हर रहा है वो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा। और 1 क्या यहाँ पे CI हो जाएगा, मतलब ब्याज हो जाएगा। मतलब 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त कर रहा है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अमाउंट कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या निकालो, रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो रेशियो देखो प्रिंसिपल कितना 10 है, तो अमाउंट कितनी हो रही है हमारी, 11 हो रही है। टाइम देखो कितना, 2 सालों के लिए दिया गया है। तो क्या करना, वर्ग कर लो इसका। क्या कर लो, इसका वर्ग कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100:121 हो जाएगा। कितना हो गया, 100:121 हो गया, क्योंकि 10 का वर्ग 100 हो गया, 11 का वर्ग कितना हो गया, 121 हो गया। तो देखो मिश्रधन पता करना है, इसमें ब्याज तो निकालना नहीं है हमको। देखो क्या करना है, मिश्रधन पता करना है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल मतलब 100, प्रिंसिपल कितना दिया गया है यहाँ पे, 100 दिया गया है। और क्वेश्चन में कितना है प्रिंसिपल, देखो 900 रुपये। तो 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 900 रुपये के बराबर हो जाएगा। 100 का मान किसके बराबर हो गया, 900 रुपये के बराबर हो गया। हमको क्या याद करना है, अमाउंट याद करें। अमाउंट कितनी है, 121 है। तो 121 का मान कितना हो जाएगा, 900/100 गुणा 121 हो जाएगा। कितना हो गया, 900/100 गुणा 121 हो जाएगा। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु यहाँ पे कैंसिल कर दो। 121 को क्या कर दो, 9 से गुणा कर दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 रे कितना हो गया, 10 हो गया। 9 रे कितना हो गया,
10 हो गया तो कितना रुपये हो जाएंगे, 1089 रुपये हो जाएगी। अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1089 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखो आपने बोला होगा सर 121, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट का जो रेशियो कितना दे रखा है, 121 ही दे रखा है, ठीक है, इसलिए हमने 121 का मान ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि है, वो 3 वर्षों में 5040 रुपये बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20% है, दूसरे वर्ष के लिए 40% हो, तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो राशि ज्ञात करो। मतलब वो राशि क्या है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो SSC MTS 2019 में आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो प्रश्न में दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक निश्चित राशि है वो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5040 रुपये बढ़ जाती है। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उनको ज्ञात क्या करना है। क्वेश्चन में देखो 5040 रुपये बढ़ जाती है, तो अमाउंट कितनी दे रखी है हमको, 5040 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है, अमाउंट हमको 5040 रुपये दे रखी है, ठीक है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए, देखो ब्याज की दर जो R1 है, पहले वर्ष के लिए R1 मतलब पहले वर्ष के लिए हम लिख देंगे R1, वो कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, ठीक है। R2 दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी दे रखी है, देखो 40% दे रखी है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारा 2/5। इसका डबल है ना, तो इसको 2 से गुना करो, 2/5 हो जाएगी। और तीसरे वर्ष के लिए तो ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 50% दे रखी है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये हमको इतना निकालना है, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या हमको अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात निकालना है। रेशियो मेथड से करेंगे इसको भी, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो देखो प्रिंसिपल, देखो पहले में देखो प्रिंसिपल कितना था, 5 था, प्रिंसिपल कितना था, 5 था, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 5 में 1 का ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितनी होगी, 6 होगी। दूसरे वर्ष में ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का, क्या हो गया, पहले साल का। दूसरे साल में देखो प्रिंसिपल कितना था, 5 था, लेकिन 2 का ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे 7 हो जाएगी। तीसरे वर्ष में देखो प्रिंसिपल कितना 2 था, लेकिन 1 का ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितनी होगी, 3 हो गई। कितनी होगी, 3 होगी। तो इनको आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। क्या कर लो, गुणा कर लो, ठीक है। तो 5 को 5 से गुणा 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना गया, 50 आ गया। यहाँ 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, 21 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 126 हो गया। कितना हो गया, 126 हो गया। तो 50 अनुपात 126 किसका रेशियो हुआ, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हुआ, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हुआ। लेकिन क्वेश्चन में देखो अमाउंट कितनी दे रखी है, 5040 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5040 रुपये, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आ रही है, 126 आ रही है। कितनी आ रही है, 126 आ रही है। तो 126 का मान किसके बराबर है, 5040 के बराबर है। किसके बराबर है, 5040 के बराबर है, ठीक है। हमको देखो राशि ज्ञात करना है, मतलब हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल कितना देखो 50 दे रखा है। कितना दे रखा है, यहाँ पे प्रिंसिपल 50 दे रखा है, ठीक है। तो 50 का मान कितना होगा, देखो 5040 बटा 126 गुणा 50 हो जाएगा। कितना हो गया, 5140 बटा 126 गुणा 50 हो जाएगा। देखो 126 का मान 5040 है, तो 1 का मान देखो कितना हो जाएगा, 5040 बटा 126 हो जाएगा। हमको 50 का मान ज्ञात करना है, तो 50 से क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो इसमें कितनी बार चला गया, सीधा सीधा देखो 6 चौके 24 मतलब 40 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 40 बार चला गया। 40 को जब 50 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 2 बिंदु और लगा, तो कितना हो गया, 2000 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 2000 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन डी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वो हमको बताना है, ठीक है। वो ब्याज क्या है, वो वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। ये क्वेश्चन है SSC CGL और CHSL 2020 में आया हुआ है, ठीक है। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या करना है, वो दिया क्या गया है, हमको ज्ञात क्या करना है वो पता होना चाहिए आपको। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 5120 रुपये दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है, 5120 रुपये दिया गया है। और आर कितना, दर कितना दिया हुआ है, 12.5%। क्या दिया है, 12.5% दिया गया। और टाइम कितना देखो, 3 साल दिया हुआ है। कितना, 3 ईयर्स दिया हुआ है, 3 साल का टाइम दिया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से करेंगे। दर कितना दिया हुआ है, 12.5% से दिया हुआ है, तो 12.5 की फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो देखो कितनी हो जाएगी, 12.5 फ्रैक्शन में निकालने, तो क्या करते हो, 100 का भाग दे दो, पॉइंट हटा दो, तो 10 से नीचे 10 हो लिख दो, ठीक है। 125 में देखो 25 का कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। इसमें 25 का देखो कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। इसमें 5 का देखो कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, ठीक है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/8 होगी। तो यहाँ पे देखो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे।
क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो 8 प्रिंसिपल है, 8 पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और टाइम देखो कितना दे रखा है, 3 साल के लिए दे रखा है, मतलब क्या कर दो, घात 3 लगा दो। घात कितनी लगा दो, 3 लगा दो, ठीक है। तो 8 का क्यूब देखो 64 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, मतलब कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना हो गया, 512 हो गया। और 9 का क्यूब देखो 81 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो गया, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना हो गया, 512 हो गया, और 9 का क्यूब कितना हो गया, 729 हो गया, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो रहा है, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल लो, वो ब्याज के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो, देखो 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 1 बच गया, 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना है, 217 हो गया। तो कितना ब्याज बच रहा है, 217 यूनिट ब्याज बच रहा है। कितना हुआ है, 217 यूनिट ब्याज बच रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन 512 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5120 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5120 रुपये दे रखी है, क्योंकि मूलधन देखो क्वेश्चन में 5120 रुपये दिया गया, यहाँ पे मूलधन कितना आ रहा है, 512 आ रहा है। तो 512 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5120 रुपये दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे, 10 रुपये हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये हो जाएगी। हमको देखो कैसे क्या, 217 की वैल्यू पता करना, चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है ना। तो हमको 217 यूनिट का मान पता करना है। एक यूनिट का मान 10 है, तो 217 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 217 गुणा 10 हो जाएगा। तो मतलब कितना होगा, 2170 रुपये हो जाएंगे। कितने हो गए, 2170 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1201.60 रुपये है। तब ब्याज का संयोजन क्या है, वार्षिक है। तो ये राशि कितनी है, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको स्टार्टिंग जो नीचे के लेवल के एग्जाम से लेकर जो हाई लेवल के एग्जाम होती है वहां तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। तो स्टार्टिंग में देखो मैंने आपको एसएससी एमटीएस में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका बताया। अभी देखो हम एसएससी सीजीएल में आने वाले क्वेश्चन का लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें जो टाइम है वो कितना दे रखा है, 2/1/3 वर्ष दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में पक्के आते हैं। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको आराम से बता दूंगा, ठीक है। देखो 2/1/3 वर्ष को पहले हम नॉर्मल लिख लेंगे। 2/1/3 का मतलब क्या हुआ, देखो 2/1/3 का मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 वर्ष लिख लो, 1 वर्ष लिख लो। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/1/3 ही होगा ना, क्योंकि देखो 1 + 1 2, 2 + 1/3 मतलब 2/1/3 वर्ष हो गया। 2/1/3 वर्ष हो गया। अब देखो आर दर परसेंट कितना, आर कितना दे रखा है, 10% दिया हुआ है। कितना दे रखा है, 10% दिया हुआ है। तो पहले साल के लिए दर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। तो देखो दर 10% हो जाएगी। दूसरी साल में दर कितना, देखो 10% दिया हुआ है, तो दर 10% हो जाएगा। तीसरी साल में दर कितनी होगी, ठीक है। यदि टाइम है वो एक, देखो टाइम कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो दर भी हमारी क्या हो जाएगी, 1/3 ही हो जाएगी। मतलब दर में भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, 10/3% हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी, 10/3% हो जाएगी, ठीक है। यदि देखो एक साल क्वेश्चन में देखो प्रतिवर्ष दर दे रखा है, तो एक साल के लिए दर तो देखो 10% है, इसके लिए भी 10% है। यहाँ पे देखो 1/3 है, तो दर भी क्या हो जाएगी, 1/3 गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दर भी 1/3 गुणा हो जाएगी। तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। कितने साइकिल हो जाएगी, टोटल 3 साइकिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। पहले देखो दर कितनी, 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। आगे भी 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/10 हो जाएगी। आगे देखो 10/3%, 10/3% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 10/3 मतलब कितना हो जाएगा, देखो 10/3 गुणा 100, 10/3 गुणा 100, ठीक है। तो एक बिंदु से एक बिंदु कितनी हो जाएगी, 1/30 हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/30 होगी। तो पहले साल में देखो 10 की मूलधन कितना था, 10 था, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे 11 हो जाएगी। 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगली वाले साल ये तो कितना, देखो पहले साल का हो गया, ये हमारा फर्स्ट ईयर का है। सेकंड साल में भी वही 10 कितना है, 10 रुपये, 10 रुपये में 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो कितना रुपये, 11 रुपये हो गए। उसके अगली वाले देखो 30 रुपये, 30 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो कितना हो गया, 31 रुपये हो गए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ईयर का हो जाएगा। इसका हो जाएगा सेकंड ईयर का। ये हमारा थर्ड ईयर का हो जाएगा ब्याज और जो अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको आपस में गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये अनुपात कितना होगा, देखो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 हो गया। 121 को क्या कर दो, 31 से गुणा कर दो। 121 को 31 से गुणा कर दो। देखो गुणा कैसे करना है, 121 को 31 से गुणा करना है, तो 31 से कम 31,
कितना कैरी करेगा, 3 कैरी करेगा, 1 3 62, 62 3 कितना हो गया 65 हो गया, कितना हो गया 65 हो गया। कितना कैरी करेगा 6 कैरी करेगा, 31 से 6 कितना हो गया 37 हो गया, कितना हो गया 37 हो गया। ठीक है, ये देखो कितना होगा 3 बिंदु लगानी है ना, तो 3000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3000 हो जाएगा, ये कितना होगा 3751 हो गया, कितना होगा 3751 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि 1201.6 रुपये दिया गया है। यहाँ पे देखो ब्याज कितना हो जाएगा 3751 में से 3000 निकालो, मतलब कितना हो गया 751 हो गया, कितना हो गया 751 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे ब्याज कितना हो गया 751 हो गया। तो 751 का जो मान है वो किसके बराबर दे रखा है 1201.6 के बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है 1201.6 के बराबर दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, ये राशि कितनी है, मतलब अमाउंट, सॉरी क्या ज्ञात करनी है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो 1201.6 बटा 751 और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, देखो 3000 है, कितनी है 3000 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा दो और इधर क्या कर दो 10 कर दो, इधर क्या कर दो 10 कर दो। अब देखो ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 10 लिख दिया है, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल कर दो। और 751 का देखो इसमें कितनी बात लगेगा, देखो लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब 6 आना चाहिए, तो 6 से गुणा करेंगे तो आएगा नहीं, तो मतलब 16 से गुणा कर दो। क्या कर दो, जब 16 से गुणा करेंगे तो 12,016 आएगा। ठीक है, तो कितनी बार चला गया 16 बार चला गया, कितनी बार चला गया 16 बार चला गया। तो 16 को क्या करना 300 से क्या कर दो गुणा कर दो, तो 16 48 और 2 बिंदु और लगा दो, तो कितना हो गया 4800 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पक्का आते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान में क्या रखना है कि 2 सही 1/3 को किस प्रकार से लिखना है, देखो 1 + 1 + 1/3 इस प्रकार से लिखना है इसको। ठीक है, 1 + 1 + 1/3। तो पहले साल के लिए देखो जो दर दे रखी है वो कभी हो जाएगी, दूसरे साल के लिए भी जो दर दे रखी है वो कब हो जाएगी, और जो 1/3 वर्ष है उसके लिए दर है वो भी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10/3% हो जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से क्वेश्चन भी ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमको ज्ञात क्या करना है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन में टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 2 सही 2/3 वर्ष, क्या दे रखा है 2 सही 2/3 वर्ष दे रखा है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, देखो इसको टुकड़ा कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसके टुकड़े कर लेंगे। देखो पहले 1 साल हो गया, ये फिर दूसरी साल हो गया, फिर क्या हो जाएगा 2/3 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 वर्ष हो जाएगा। तब इनको जोड़ेंगे ना तो 2 सही 2/3 तो आएगा ना। ठीक है, तो 1 साल हो जाएगा, ये पहला साल का हो जाएगा, दूसरे साल हो जाएगा, ये प्लस से 2/3 मतलब 2/3 साल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2/3 साल हो जाएगा। जो आर देखो परसेंटेज दर कितने दे रखी है 15% दे रखी है, कितनी दे रखी है 15% दे रखी है। तो पहले साल देखो परसेंटेज कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, दूसरे साल भी कितना परसेंटेज कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। तीसरी साल देखो मैंने बताया कि दर का भी वो इतना ही गुणा हो जाएगा, दर का भी क्या हो जाएगा इतना ही गुणा हो जाएगा, 15 गुणा 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो पहली साल जो दर है वो कितनी हो जाएगी 15% हो जाएगी, दूसरी साल दर है वो भी 15% हो जाएगी, वो तीसरी साल जो दर है वो कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि जितना टाइम गुणा होता है उतना ही गुणा दर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 1 साल की दर देखो पे तो 15% देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 2/3 वर्ष दे रखा है, तो दर भी उतने गुणा ही हो जाएगी, इसके क्या हो जाएगी दर उतना गुणा हो जाएगी। तो 15 का 2/3 निकाल लो तो दर कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देखो वर्षों के लिए 20,000 पर रुपये 20,000 पर, तो जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है 20,000 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है 20,000 रुपये दे रखा है। हमको CI ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है CI ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही देखो हम रेशियो मेथड से ज्ञात करेंगे, किससे करेंगे रेशियो मेथड से ज्ञात करेंगे। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या कर लो अनुपात लिख लो, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या कर लो अनुपात निकलो। देखो पहले साल देखो दर कितनी थी 15% थी, कितनी थी 15%, तो 15% की ब्रेक्शन वैल्यू होती है 15/100, 15/100 मतलब क्या हो जाएगा 3/20 हो जाएगी, कितनी होगी 3/20 होगी, मतलब 20 पे 3 का लाभ वो क्या हो रहा है ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो कितनी अमाउंट कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। अगले साल वही 20 पे 3 का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अगर देखो तीसरे साल में देखो दर कितनी है 10% है, तो मतलब 10 पर क्या कर रहा है 1 का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, कितनी होगी 11 हो गई। ठीक है, अब देखो इनको आपस में गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 400 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, कितना हो गया 4000 हो गया। और देखो 23 को 23 से गुणा करेंगे तो देखो 22 का 483, 23 का कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। 529 को देखो 11 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है 529 को देखो 11 से गुणा करना है। ठीक है, तो 11 नंबर 99 हो जाएगा, कितना कैरी करेगा 9 कैरी करेगा, 11 दूनी 22 नोट 2 कितना होगा 11 हो गया, मतलब 31 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा 3 कैरी करेगा, 11 5 55, 55 और 3 कितना हो गया 58 हो गया, कितना हो गया 58 हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो गया 4000 अनुपात 5819 हो गया, कितना हो गया 5819 हो गया। तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना निकल के आएगा, दोनों का अंतर निकाल लो, 5819 में से 4000 निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1819 रुपये हो जाएंगे,
तो ब्याज कितना हो रहा है 1819 आ रहा है, रुपये नहीं आएंगे यहाँ पे, अनुपात में है ना, तो ब्याज कितना आ रहा है 1819 यूनिट आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 1819 यूनिट आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो 4000 जो प्रिंसिपल का मान है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है, लेकिन वैसे प्रिंसिपल कितना आ रहा है हमारा 4,000 आ रहा है, अनुपात में कितना आ रहा है 4,000 आ रहा है। तो 4,000 का जो मान है, तो 4,000 का मान है वो किसके बराबर दे रखा है 20,000 के बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है 20,000 के बराबर दे रखा है। हमको देखो 1819 यूनिट का मान पता करना है, तो 4,000 यूनिट का मान किसके बराबर दे रखा है 20,000 के बराबर दे रखा है, और हमको 1819 यूनिट का मान पता करना है। ठीक है, तो 20,000 बटा 4,000, 20,000 बटा 4,000 गुणा कितना लिखना है 1819 लिखना है, गुणा 1819 लिखना है। ठीक है, तो देखो 3 बिंदु से 3 बिंदु उठा, तो ये कितनी बार चला गया 5 बार चला गया, कितनी बार चला गया 5 बार चला गया। तो 1819 को देखो 5 से गुणा कर दो, क्या कर दो गुणा कर दो, 9 5 45 हो गया, लास्ट का डिजिट देखो 5 आ रहा है, तो मतलब कौन में आ रहा है ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आ जाएगा। पूरा गुणा करके भी देख लो, 9 5 45, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कम 5, 5 4 कितना होगा 9,095 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।